हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज एक्सरसाइज 3.6 एनसीईआरटी बुक के माध्यम से दो चर वाले रैखिक समीकरण फॉर क्लास 10th। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न है, दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। दो फ्रेंड हैं ना, जिनकी आयु में अंतर कितना है, 3 वर्ष का। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुनी है और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ क्या पूछा है, अनी और बीजू की आयु पूछी है। जिसकी आयु पूछी वो मान ले रहे हैं। ठीक है, माना अनी की आयु x और बीजू की आयु y। अब हमें यहाँ क्या मालूम, क्या दे रखा है, दो मित्र हैं अनी और बीजू। हमें ये नहीं पता कौन बड़ा है। हमें नहीं पता कि अनी बड़ा है या बीजू बड़ा है। जैसे मान लो कि क्या नाम क्या, हेमंत, क्या नाम है, प्रेम। हेमंत और प्रेम दो फ्रेंड है। अगर हेमंत की आयु 15 वर्ष मान लूँ और प्रेम की आयु 18 वर्ष मान लूँ, तो इनकी आयु का अंतर कितना है, 3 वर्ष है। ठीक है, दो फ्रेंड हैं जिनकी आयु का अंतर कितना है, 3 वर्ष है। लेकिन हमें यहाँ पर ये नहीं पता कि अनी बड़ा है या बीजू। तो यहाँ पे सम्स को हम दो कंडीशन मान के करेंगे। कंडीशन 1, जहाँ पे हम मान लेंगे कि x बड़ा है y से, मानी अनी बड़ा है किससे, बीजू से। एक ये केस मानेंगे और एक केस ये रहेगा कि x छोटा है y से। x माने क्या है, अनी। अनी x माने अनी और अनी छोटा है किससे, बीजू से। तो प्रश्न में पहली कंडीशन तो यही दे रखे हुए। पहली कंडीशन यहाँ से बन जाएगी। क्या बन जाएगी भाई, कि बाय द क्वेश्चन, प्रश्न से क्या बन जाएगा कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इन दोनों की आयु का अंतर ये होगा, या फिर क्या होगा, y माइनस एक्स बराबर 3। हम क्या करेंगे, बड़ी वाली में छोटे वाला घटाएंगे। हो सकता है कि अनी बड़ा है, अगर अनी बड़ा है तो ये कंडीशन बनेगी, अगर बीजू बड़ा है तो ये कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो ये समीकरण दोनों क्या है, एक का काम करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम अनी के पिता धर्म। तो ये बात, पहली बात क्लियर है। अब अगली बात क्या है, अनी के पिता धर्म की आयु जो है, यहाँ पे क्या बोला, धर्म की आयु अनी की आयु की 2 गुनी है। तो धर्म की आयु क्या हो जाएगी, धर्म की आयु 2 गुनी है किसकी, अनी की। तो 2 गुना अनी क्या है, x। तो धर्म की आयु कितनी हो गई, 2x हो गई। ठीक है, ये बात हो गई कहाँ तक, यहाँ तक हो गई। अब बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की 2 गुनी है। 2 गुनी है। जैसे मान ले कि ये कौन, प्रेम है। ये हमारा प्रेम है और इसकी सिस्टर का नाम पूजा है। ठीक है, इसकी एज 9 साल है। तो हम इसे क्या बोलेंगे, पूजा की एज क्या है, 9 साल तो है। पूजा की एज को हम क्या बोलेंगे, प्रेम की आयु की 2 गुनी। नहीं, प्रेम की आयु की आधी है। प्रेम की आयु कितनी है, 18। प्रेम की 2 गुनी है। सुन तो ले, प्रेम की आयु का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, पूजा की आयु। ठीक है, यहाँ जरा बात को समझने की कोशिश करना। बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की 2 गुनी है। मतलब बीजू की आयु क्या है, देखो, सॉरी, कैथी की आयु, कैथी की आयु, बीजू की आयु, इधर बीजू की आयु लिख दी मैंने, बीजू की आयु। तो आयु, बीजू की आयु क्या है, 2 गुना कैथी की आयु है। ठीक है, यहाँ क्या बोला, बीजू की आयु ये रही, अपनी बहन कैथी की आयु की 2 गुनी। किसकी 2 गुनी है, कैथी की आयु। हाँ, तो 2 गुणा, सॉरी, अगर कैथी की आयु निकालें, हम किसकी निकालें, कैथी की आयु हम निकालेंगे तो क्या कर देंगे, बीजू की आयु में 2 से भाग लगा देंगे। बीजू की आयु में 2 से भाग लगा देंगे। बीजू की आयु कितनी है, 22। तो ये आयु हुई किसकी, कैथी की। अब जरा बात को क्लियर समझ लो। मैंने क्या बोला कि प्रेम की जो आयु है वो 18 साल है और इसकी सिस्टर है पूजा, उसकी उम्र है 9 वर्ष। तो इस कंडीशन को हम क्या पढ़ सकते हैं, इसको हम पढ़ सकते हैं कि प्रेम की आयु जो है पूजा की आयु 2 गुनी है। 2 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है नहीं, ठीक। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 गुणा पूजा बराबर
प्रेम। अगर हम पूजा की आयु निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, प्रेम बट्टे 2। ऐसे ही कैथी की आयु क्या हो जाएगी, 2/2 हो जाएगी। ठीक है, अब ये इतनी बात हो गई। इसके बाद कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अच्छा, हमें कैथी और धर्म में तो पता है कौन बड़ा है, कैथी और धर्म में हमको पता है कौन बड़ा है, क्योंकि धर्म जो है पिता है और कैथी बहन है, फ्रेंड की बहन है। ठीक है, तो पिता बड़ा होगा, सिंपल बात है। तो हमें दे रखा है धर्म की आयु, धर्म की माइनस कैथी की बराबर कितना, 30। तो धर्म की आयु कितना भैया, 2x है, और कैथी की आयु कितनी, 22/2 बराबर 30। ठीक है, इस पूरे समीकरण 2 से गुणा कर दो, यहाँ 2 से गुणा करें, 2 से गुणा कर दो, क्या कर दो, 2 से गुणा जब कर देंगे, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे 4x हो जाएगा ये, और यहाँ कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 22 हो जाएगा, और इसे कर देंगे तो ये क्वेश्चन दूसरा होगा। ठीक है, अब हमारे पास 2 समीकरण बन गए सुंदर से। पहले वाला कंडीशन का जो केस पहला था उसको वो क्या था, x - y = 3 था पहला समीकरण। ठीक है, और ये दूसरा क्या बना है, 4x - y = 60, ये दूसरा बना है। इन दोनों को सॉल्व कर लो पहले, ये माइनस ये प्लस और ये एक में से 2 को घटाने पर, तो ये माइनस और प्लस कट जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 3x, और जब 60 में से 3 जाएंगे 57 बचेंगे, 57, इससे कट गया। एक्स बराबर कितना आ गया, x बराबर 19 आ गया, 19 के 57। दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1 में रख देंगे तो क्या बनेगा, एक्स ये पे 19 माइनस 22 = 3। तो 3 जब इधर आ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और 22 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो ये 19 में 3 कितने बचे, 16। एक्स हमारा कौन है, अनी। अनी जो है 19 साल का है, और बीजू जो है कितने साल का हो गया, बीजू 16 साल का हो गया, और अनी कितने का हो गया, 19 साल का, पहली कंडीशन में। तो देखो प्रश्न में क्या दिया था कि 2 मित्रों की आयुओं का अंतर कितना है, 3 वर्ष है। ठीक है, तो देखो 19 में से 16 घटाओ तो आ रहा 3 वर्ष। ठीक है, केस पहला हो गया। अब केस दूसरे की बात करेंगे। केस दूसरा केस हमने क्या माना था, y - x = 3 माना था, ये वाला। ठीक है, ये दोनों समीकरण एक थे तो कोई सा भी ले लो उसमें से ना। तो ये 4x - y = कितना, 60। समीकरण 2 तो दोनों में यही लेना, वो अलग अलग लेने हैं। ठीक है ना, इनको ऐड कर दो तो y और y घट जाएगा, इन्हें जोड़ेंगे प्लस का 3x बचेगा, और ये कितना हो गया, 63। इससे घटेगा कितने बार, 21 बार घटेगा, कितने बार घट गया, 21 बार घट गया। तो ये क्या हो गया, ये अनी आ गया। अनी कितने साल का हो गया, 21 वर्ष का। और इसे रख दो कौन से वाले, पहले वाले रख दो, यहाँ रख दो। तो 22 - 21 बराबर 3। तो 22 बराबर कितना हो जाएगा, 3 + 21, तो 24 हो जाएगा, 24 वर्ष। ये कौन हो गया, बीजू। अब इनकी आयु का अंतर देखो, 3 है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, जैसे आप दोनों मित्र बैठे हुए हैं, यदि मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा, 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है, यदि आप मुझे 10 रुपये दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रम से क्या संपत्तियां हैं। तो मान लिया पहले वाले का x और दूसरे वाले का प्रश्न से। अब एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, यदि मुझे 100 दे दो। अगर पहले वाले को 100 दे दिए जाएंगे तो पहले की संपत्ति क्या हो जाएगी, पहले की संपत्ति क्या हो जाएगी, x + 100, क्योंकि भैया पहले से 100 बढ़ जाएंगे इसके पास। तब दूसरे के पास क्या बचेंगे, तब दूसरे के पास दूसरी संपत्ति क्या होगी, तब दूसरी संपत्ति y - 100 हो जाएगी। भाई इसके 100 घट जाएंगे। ठीक है ना। अब क्या बोला है कि मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। पहला वाला कह रहा है क्या, मैं आपसे 2, हाँ पहला जो फ्रेंड है, पहले की संपत्ति क्या हो जाएगी, दूसरे वाले की 2 गुनी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो पहली संपत्ति क्या है, x + 100 है, और दूसरी संपत्ति क्या है, y - 100 देने के बाद। अब अंदर गुणा कर लो तो x + 100, ये 2y हो जाएगा, और ये कितना हो गया, 100 दूनी 200। इस x को जल ले जाओ, सॉरी y को,
तो 2y हो जाएगा, माइनस का 200, और जो 100 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 300, लेट बी इक्वेशन 1, राइट। यस सर। अब दूसरी, ये हमने यहाँ तक बात कर दी, यहाँ तक ये कंडीशन कर दी। ठीक है। अब दूसरा फ्रेंड क्या उत्तर देता है, यदि आप मुझे 10 दे दें, मतलब इस बार क्या है, दूसरा वाला, दूसरे की संपत्ति क्या हो जाएगी, दूसरे की संपत्ति क्या हो जाएगी सर पता है, दूसरे वाला 10 ले रहा है, 10 ले रहा है तो 10 बढ़ जाएंगे, और पहले की संपत्ति क्या बचेगी, 10 पहले की क्या बचेगी, x माइनस 10, ठीक है। तब दूसरा वाला जो कह रहा है, तो दूसरे वाले की संपत्ति जो है ना, पहले वाले की 6 गुनी हो जाएगी, 6 गुनी में दूसरी संपत्ति जो है पहले वाले की 6 गुनी हो जाएगी। अब अंदर गुणा कर लीजिए, वो देखो यहाँ देखा है, दूसरा उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊँगा, ठीक है ना। अब आप इसका अंदर गुणा कर दीजिए 6 का, x प्लस तो 6x माइनस 60, राइट। अब ये 6x इधर ले जाएं आप, 6x ले जाएं तो माइनस का 6x हो जाएगा, राइट। और प्लस का y पहले से है माइनस 60, और ये 10 जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 6x प्लस y इज इक्वल टू माइनस का 70। ये क्वेश्चन सेकेंड बन गया, ठीक है। अब यदि इसमें 2 का गुणा कर दें इसी समीकरण में, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, प्लस का 2y हो जाएगा, और 70 दूनी 140 हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण तीसरा हो गया। और पहले वाला क्या है हमारे पास, पहले वाला समीकरण और तीसरे वाला समीकरण सॉल्व कर लो। x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 300, यानी इसमें ये 4 नहीं बनाया मैंने, ठीक है। ठीक है। तो इनको ऐड कर देंगे, ऐड ऐड करने पे वो फर्स्ट एंड थर्ड थर्ड, हाँ सेकंड, ये कट जाएगा, ये कितना बचेगा, माइनस का 11 है, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, जुड़ आएंगे तो कितना हो गया, माइनस का 440 हो गया, 40 इससे कट गया, और 11 11 चौका 40 बार कट गया, माने पहले के पास कितने रुपए हैं, 40। दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। 1 और 1 इक्वेशन क्या है हमारा, 1 जो है वहाँ रख देंगे, x की जगह क्या रखेंगे हम, 40 रखेंगे, 40 रख देंगे x की जगह, माइनस 2y इज इक्वल टू कितना, 300, तो 40 तो ऐसे ही रहेगा, और 300 जब इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा, 340 2y, इससे काटो, बाई बराबर कितना आ गया, 170 रुपये, ठीक है। अब देखो उत्तर वेरीफाई कराते हैं। पहले मित्र के पास कितने रुपए हैं, 40, दूसरे के पास कितने रुपए हैं, 170। अगर ये इसको 100 दे देगा तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 140, और इसके पास कितने बचेंगे, 70 बचेंगे। तो पहले वाला क्या हो गया, इसके 2 बराबर हो गया, बस हो गया आंसर, ठीक है। थर्ड पार्ट, एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटे धीमी चलती तो नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी याद कीजिए, ठीक है। तो यहाँ मान लो, माना रेलगाड़ी की चाल x तथा समय y, तो हमने यहाँ रेलगाड़ी की चाल x मान लिया, समय y मान लिया, और आपने एक बहुत सुंदर सा सूत्र पढ़ा हुआ, चाल बराबर क्या होता है, कभी पढ़ा था, समय। अगर यहाँ से आप दूरी निकालें, क्या निकालें बच्चा लोग, दूरी, तो क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो चाल क्या है हमारी, x है, और समय क्या हमारा y है, ये हमारी दूरी हो गई, ठीक है। अब प्रश्न में बोला है, प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न से अगर मैं चाल को 10 बढ़ा दूं, चाल क्या हमारी x है, उसको 10 बढ़ा दें, अधिक कर दें, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती, मतलब चाल को हमने बढ़ा दिया, चाल जब बढ़ा दिए तो समय कितना कम लग रहा है, नियत घंटे 2 घंटे कम लगते हैं, -2 बराबर क्या रहेगा, दूरी के बराबर रहेगा। ये दूरी है, ये हमारा क्या है, चाल है, और जी गुणा समय, तो ये क्या है, दूरी के बराबर। अब इसका गुणा कर दो, क्या आएगा, x बाई, इसका कर दो 10 बाई, इसका कर देंगे माइनस का, और 10 टू 20, x बाई, दिस इज कैंसल्ड आउट, तो जी बचेगा माइनस का 2x प्लस का 10 बाई इज इक्वल टू 20 उधर पहुँच गया, और 2 से भाग लगा दो,
2 से भाग लगा देंगे तो माइनस एक्स प्लस 5/10 फाइव बाई और जी हो जाएगा। ठीक लेट बी क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई। है। अब हमने कहाँ तक कर लिया? 2 घंटे कम समय लगते हैं, यहाँ तक कर लिया। हाँ। ठीक है, अब यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती है तो दूसरी कंडीशन के लिए क्या कर देंगे? यहाँ माइनस कर लेंगे, यहाँ प्लस कर लेंगे। ठीक है। भाई फिर से प्रश्न से, अब हमें क्या हो रहा है कि हमको हमारी चाल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी है, तब हमें समय जो है 3 घंटा अधिक लग रहा है। नियत समय से 3 घंटा कैसा लग रहा है? अधिक लग रहा है। तो किसके बराबर होगा? वो दूरी के बराबर होगा। इसका मल्टीप्लाई करो एक्स वाई, इसका कर दो माइनस का 10 वाई, और इसका कर दो 3x, और 10 × 30, और ये एक्स वाई। तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया। ये क्या बच गया? 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 30। ये क्वेश्चन सेकंड हो गया। ठीक है, ठीक है। तो पहले वाले में गुणा करने की जरूरत नहीं थी, है ना? तो अभी नॉर्मल बना देंगे। चलो ये हमारा पहले वाला है, इसे इसको रहने दो। ठीक है, भाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ। तो ऐड कर दो, समीकरण 1 और 2 को ऐड करने पर ऐड करेंगे तो 10y और 10y कट जाएगा। ठीक है ना? हाँ। और इन दोनों को जोड़ेंगे बच्चा लोगों, तो x बचेगा, और इन दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है? x क्या? रेलगाड़ी की चाल थी, और चाल का मात्रा क्या होता है? ये हो गया। तो दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले वाले में रख दो। पहले वाला इक्वेशन क्या है हमारा? ये है माइनस का 2 और x की जगह 50 प्लस 10 बाई इज इक्वल टू 20। ठीक है ना? तो ये कितना हो जाएगा? माइनस के 100 प्लस 10 बाय इज इक्वल टू 20। तो 10 बाय इज इक्वल टू 20, ये 120 हो जाएगा, राइट? तो ये 10 बाय इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अरे यार ये 100 है, ये 120 हो जाएगा। तो इससे बाई बराबर कितना आ गया? 12 घंटे। ठीक है, ये हमने क्या निकाल दी? रेलगाड़ी की चाल, और क्या निकाल दिया? समय निकाल दिया। लेकिन हमको पूछा क्या है? रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी पूछी है। ठीक है, हमें क्या पूछी है? रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तो दूरी हमारी क्या है यहाँ पे? चाल गुणा समय होता है सूत्र। चाल गुणा समय होता है। चाल हमने क्या मान रखी है? x, और समय क्या मान रखा है? बाई। तो x का मान कितना निकला? 50 और बाई का 12 तो 0, 12 पंजे 300 60, 600 किलोमीटर। कितना 300 आ रहा है क्या? तो नहीं तो कितना आ रहा है? 600 तो फिर क्यों परेशान कर रहा है? प्रश्न संख्या 4 है, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा करना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक होती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बताइए। क्या पूछा हमें? कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या यही मान लेंगे x। ठीक है, माना कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर x। तो हमने मान लिया, माना कक्षा में विद्यार्थी संख्या बराबर x, और प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या मान ली हमने, विद्यार्थियों की संख्या 22। पंक्तियों की संख्या मान ले रहे हम 22। पंक्तियों की संख्या क्या मान ली हमने? 22। मतलब एक क्लास में कुल छात्र कितने हैं? x, और पंक्तियों संख्या कितनी है? 22। अब प्रश्न से बात करते हैं हम। प्रश्न से अगर मैं पूछूं कि एक लाइन में कितने स्टूडेंट खड़े हैं, ये मान लो कि हमारे पास 40 स्टूडेंट हैं, और हमने 4 लाइन लगाई। ये 40 स्टूडेंट क्या x हो गया, और हमने 4 लाइन लगाई हैं। कितनी लाइन लगाई? 4। तो एक लाइन में कितने स्टूडेंट आएंगे? 10 आएंगे। कैसे पता करेंगे हम? डिवाइड 4 से भाग लगा, मतलब 22 से भाग लगा। तो प्रत्येक लाइन में छात्रों की संख्या बराबर क्या होगा? x/22 हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न में क्या बोला है? अब देखो, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते। पंक्ति में प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं? x/22 है। प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं भाई? x/22। अब प्रश्न से बोला है कि विद्यार्थी 3 अधिक होते पंक्ति में। ठीक है, तो एक पंक्ति कम हो जाती। ये पंक्ति ठीक है, समझ रहे हैं? अगर विद्यार्थी x/22 हैं, एक लाइन में x/22 विद्यार्थी खड़े हैं, अगर 3 विद्यार्थी और बढ़ा दिए हैं तो एक पंक्ति कम हो जाएगी। ये छात्रों की संख्या बराबर रहेगा। अब इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो x/मल्टीप्लाई बाई, और इसमें कर देंगे तो 3y, और 1 का कर देंगे तो माइनस का x/22, और इसका इसमें कर देंगे -3 बराबर क्या होगा? x होगा। इस बाई से बाई कट गया, तो x + 3y
माइनस एक्स अपॉन बाई माइनस 3 बराबर एक्स। इस एक्स से एक्स भी कट गया, ठीक है ना, बराबर और ये 3 पहुंचा तो बराबर में, तो 3 बाई माइनस एक्स अपॉन बाई इज इक्वल टू क्या 3। इसको और सुंदर लिखना चाहें तो और लिख सकते हैं, 3 से 3 क्या 3 से 3, यहाँ से एक्स अपॉन बाई का मान लेते हैं, तो अगर इस 3 को इधर ले आऊँ तो ये माइनस का हो जाएगा, और इसे उधर ले जाऊँ तो एक्स अपॉन, प्लस का ये समीकरण एक मान ले रहा हूँ। तो हमने कंडीशन पहली पढ़ ली हमने, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो पंक्ति संख्या 1 कम होती, तो इतना हमने पढ़ लिया है। अब अगली, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियाँ अधिक होती। फिर से प्रश्न से, भाई प्रत्येक पंक्ति में कितने व्यक्ति खड़े हैं, छात्र खड़े हैं, एक्स अपन बाई खड़े हैं। अब प्रश्न बोला है कि 3 विद्यार्थी कम होते, अगर विद्यार्थी कम कर देंगे तो पंक्तियों की संख्या बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ रही है, 2 अधिक हो रही है, 2 अधिक हो रही है। कितनी अधिक हो रही है, 2 अधिक हो रही है, किसके बराबर रहेगी, छात्रों की संख्या बराबर रहेगी, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट कर देता हूँ, एक्स आएगा और इसमें कर दूंगा माइनस का 3 बाई आएगा, और इसका कर दूंगा तो प्लस का 2x अपॉन बाई आएगा, और 2 3 6 इज इक्वल टू, इससे एक्स ही एक्स कट गया, तो बाय 1। बाय 1 से क्या है, इस एक्स अपॉन बाई का मान रख दो। एक्स अपॉन बाई का मान क्या निकाला भाई हमने, 3 बाई माइनस 3 इज इक्वल टू, सॉरी माइनस एक्स, और जो कट गया बराबर में क्या बचा, ये माइनस है, ठीक है ना। तो माइनस का 3 बाई 2 3 कितना हो गया 6, इसका इसमें कर देंगे 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे कितना बचेगा 3 बाई, और ये 6 6 कितना हो गया 12, 12 उधर भाग जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 3 तक काटो कितने बार 4, तो बाई का मान कितना आ गया 4। अब ये वाला मान कहाँ रख दो, समीकरण 1 में रख दो, ठीक है। पुट इन 1, तो 3 बाई माइनस 3 और एक्स अपॉन बाई, ये हमारा समीकरण 1 है। इसमें हम क्या रख रहे हैं, बाई बराबर 4 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, बाई की जगह 4 रखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर, तो 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 4, तो 4 तिया 12 में 3 गए 9, इसका हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौका 36। तो हमारे पास कितने स्टूडेंट है टोटल, 36 स्टूडेंट है, और 4 लाइन लगी, ठीक है। एक त्रिभुज ABC में हमको ये कंडीशन दे रखी है, ठीक है, और ट्रायंगल के तीनों कोण ज्ञात करने हैं। तो हमें दे रखा है एंगल C बराबर 3 एंगल B बराबर 2 एंगल A प्लस एंगल B। इन सब के बराबर हम मान ले रहे हैं, x मान लिया, 1 2 3 तीनों पार्ट आपस में बराबर हैं, और इन सब के बराबर हमने x मान लिया। तो एंगल C बराबर क्या हो जाएगा, केवल x, और 3 एंगल B बराबर भी क्या हो जाएगा x। तो यहाँ से एंगल B का मान क्या होगा, x बाई 3, ये 3 नीचे बन जाएगा, ये B की वैल्यू हो गई, ये C की वैल्यू हो गई। इसी प्रकार 2 एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू, इसके बराबर क्या मानेंगे, x मानेंगे, तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई 2 हो जाएगा। तो A प्लस B की वैल्यू ये, जिसमें हमें B का मान कितना मान दे रखा है, इसका मान ये रहा। तो एंगल A प्लस x बाई 3 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2, तो एंगल A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई 2, और ये उधर ले जाओ तो x माइनस 3 हो जाएगा। अब इसके लिए एलसीएम ले लेंगे 6, ये 3x और ये माइनस का x बाई 6, तो एंगल A की वैल्यू क्या आ गई, x बाई 6, ये एंगल A की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना होता है, किसी जन्म में पढ़ा होगा आपने। एंगल A की वैल्यू कितनी आई है, x अपॉन 6, एंगल B की वैल्यू क्या है, x अपॉन 3, और एंगल C की वैल्यू क्या है, ओनली x, राइट, ओनली x। तो ये कितना हो जाएगा 180। तो 6 3 और 1 का एलसीएम आएगा 6, 6 से 6 भाग लो कितने बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 का ऊपर गुणा कर देंगे तो 1x रहेगा। अब 3 से भाग लो 6 में कितने बच जाएगा, 2 का ऊपर गुणा करेंगे, अब 1 से भाग लो 6 बच जाएगा,
दिस इज 180, ठीक है। 6 और 2 8 और 1 कितना हो गया 9x/6 इज इक्वल टू कितना 180। तो 9 से काट दो कितने बार 20 बार कट गया और इसका गुणा कर दो तो x बराबर कितना हो गया 6 दूनी 12 120 हो गया। ये x का मान हो गया, ठीक है। और हमें क्या है कोण ज्ञात करना है, तो एंगल ए बराबर क्या हमारा x/6 है, ठीक है ना। तो x का मान 120 निकाला है और 6 इससे लगा दो तो कितना आ गया 20 डिग्री। एंगल ए आ गया हमारा 20 डिग्री। अब एंगल बी की बात करेंगे तो x/3 ये वाला है ना, तो x का मान तो 120 निकाला है, ये ठीक, इसे काट दो कितने बार 40 बार कट गया, ठीक है ना। अब एंगल सी की बात करें, सी बराबर x, तो x का मान कितना निकाला है 120, ठीक है। तो एंगल ए कितना है 20 और एंगल बी कितना है 40 और एंगल सी कितना है 120, ठीक है। प्रश्न संख्या 6, समीकरणों 5x - y = 5 एंड 3x - y = 3 के ग्राफ खींचिए। ग्राफ बनाना है। इन रेखाओं और बाई अक्ष से बने त्रिभुज की शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए तथा क्षेत्रफल भी याद करना है। तो हमें पहला समीकरण क्या दे रखा है 5x - y = 5। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं ऑन द x एक्सेस y इक्वल टू क्या होता था 0, तो y के स्थान पर 0 रख देंगे। क्या रख देंगे भाई 0 रख देंगे, राइट फ्रेंड्स। तो 5x 0 का कोई मतलब नहीं है, x 5 से 5 कटेगा, x इक्वल टू क्या आ गया 1। x का मान 1 कब आया जब y को मैंने 0, ठीक है। इसी प्रकार ऑन द y एक्सिस, जब y एक्सिस की बात करेंगे तो क्या होता है x बराबर 0 होता है, ठीक है ना। अब इस पहले हमने y के 0 रख दिया, अब x बराबर 0 रखना है इसकी जगह, राइट। तो 5 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0 को मल्टीप्लाई किसी में करते हैं क्या होता है 0, क्या हो गया 5, तो माइनस y इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो y का मान क्या हो जाएगा यहाँ से -5, माइनस पर भाग जाएगा। तो y का मान -5 कब आया है जब मैंने x को 0 रखा, तो ये पहले लाइन के कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। इसी प्रकार बात करेंगे दूसरी लाइन की। दूसरी लाइन क्या है 3x - y = 3। अब ऑन द x एक्सिस पे क्या होता है y की जगह 0 रखो, 3x - 0 = 3, तो 3x बराबर 3, तो 3 से 3 कट गया, x बराबर क्या आ गया 1। x का मान 1 कब आया जब y का मान 0, राइट फ्रेंड्स। नाउ ऑन द y एक्सिस, जब y एक्सिस लेंगे तो क्या होगा x बराबर 0 होगा। इस बार हमें x का मान 0 रखना है, 3 × 0 - y = 3, ठीक है। और 0 को मल्टीप्लाई किसी में करते हैं तो 0 हो जाता है, तो ये -y = कितना होगा 3, और ये माइनस पहुँच जाएगा उधर। तो y का मान -3 कब आया जब x का मान 0 रखा है, ठीक है। तो हमारे पास पहली लाइन क्या थी 5x - y = 5, ये पहली लाइन थी, और दूसरी लाइन थी 3x - y = 3। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए 1, 0 और 0, -5, और इसके क्या हो गए 1, 0 और 0, -3, ये कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। इसको हम चतुर्थांश में शो कैसे करेंगे वो देखिए जरा। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ होता है, ये 1 2 3 4 ऐसे होता है, यहाँ 1 2 3 नीचे 4 और ये 5 होगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट होंगे मतलब इधर जो वैल्यू होती है प्लस की होती है, प्लस की 1 प्लस की 2, और नीचे -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से होती है, ठीक है। तो पहले वाले कोऑर्डिनेट 1, 0 कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। यहाँ पे हमारा क्या है 1, 0 और 0, 5 कहाँ मिलेंगे y की लाइन पे मिलेंगे, और नीचे मिलेंगे 1 2 3 4 5। यहाँ पे जो पॉइंट होगा उस पॉइंट का नाम क्या होगा 0, -5, ठीक है। तो इसको और इसको पॉइंट से मिलती हुई एक लाइन बनाएंगे, क्या करेंगे एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ये लाइन जाएगी इस तरीके से, ठीक है। अब दूसरे वाले के पॉइंट बनाएंगे, तो 1, 0 तो यहीं रहेंगे, तो 0, 3 कहाँ रहेगा 1 2 3 यहाँ पे रहेगा। ये वाले कोऑर्डिनेट क्या है 0, -3, तो यहाँ से एक लाइन जाएगी इस तरीके से, ये और ये लाइन जाएगी, दूसरी लाइन ये रही, ये पहली लाइन है, इसका नाम क्या है 5x - y = 5, और दूसरी जो लाइन है उसका नाम क्या है 3x - y = 3, ठीक है। तो प्रश्न में क्या दिया था हमारे पास
तो प्रश्न में दिया था कि समीकरण ये और ये कि ग्राफ खींचिए इन रेखाओं और बाई अक्ष से बने त्रिभुज। तो रेखाओं से रेखा ड्रॉ कर दी है और बाई अक्ष से बना त्रिभुज। तो रेखाएं तो ये दोनों रही और बाई अक्ष कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो अब देखो त्रिभुज कहाँ जनरेट हो रहा है, त्रिभुज कहाँ बन रहा है, बाई अक्ष ये रहा, ये और ये त्रिभुज बन गया, ठीक है। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक पूछे तो एक तो हो गया हमारा ये शीर्ष हो गया, ये शीर्ष हो गया एक, दूसरा शीर्ष ये हो गया ये वाला। तो ये वाला क्या 0,-3 और अगला वाला शीर्ष क्या हमारा 0,-5। ये हमारा आंसर हो गया पहला, ठीक है। एक तो ये पूछा है कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बताओ, हमने ज्ञात कर लिए हैं। अब उसने पूछा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल सूत्र होता है 1/2, चुप, सूत्र होता है ये जो मैं लिख रहा हूँ, इसको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा। ये होता है, ये हमारा x1 पहला वाला, दूसरा वाला y1, ये x2 और ये y2, ये x3 और ये सारे वैल्यू इसमें रख के सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको याद करने का मेथड होता है 1 2 3, मतलब 123, 231, 312 होता है। तो 1/2। अब x1 की वैल्यू कितनी है बेटा 1, x1 की वैल्यू कितनी है 1 और y2 की वैल्यू कितनी है -3, y2 की वैल्यू -3, माइनस लगा दिया। अब y3 की वैल्यू कितनी है -5, ठीक है। ये अब लेंगे x2 कितना है 0 और y3 कितनी है -5 और माइनस लगा दो। y1 कितना है 0 प्लस x3 कितना है 0, y1 कितना है 0 माइनस y2 कितना है -3, ठीक है। इस तरीके से हमने वैल्यू रख दी 1/2। तो ये 1 रहेगा, ये -3 रहेगा और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। और यहाँ कुछ भी बचे 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ कुछ भी बचे 0 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा। जो तो दोनों हीरो बन गए। तो 1/2 1 और इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस के 2 बचेंगे, ठीक है। तो 1/2 मल्टीप्लाई क्या हो गया 2 हो गया। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1 वर्ग मात्रक। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया 1 वर्ग मात्रक हो गया। प्रश्न संख्या 7 में क्या है, रैखिक समीकरणों को हल करना है जो अब तक करते आ रहे हैं। ये समीकरण 1 है हमारा, ये समीकरण 2 है, ये माइनस है, ठीक है। तो इस p का गुणा कर दो इसमें और q का गुणा कर दो इसमें। इसमें p का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा p² हो जाएगा, प्लस इसमें करेंगे तो pq और y हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा p का p में कर देंगे p² हो जाएगा, इसमें कर देंगे तो माइनस का pq हो जाएगा। ये एक नया समीकरण बन जाएगा तीसरा, ठीक है। अब इस q का गुणा कर देंगे तो इस q का उसमें गुणा कर देंगे q² x और इसमें कर देंगे तो माइनस pq बाई इसमें कर देंगे तो pq हो जाएगा और q का q में कर देंगे तो q²। ये समीकरण चौथा हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। और ये दोनों जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा p² x प्लस q² x जुड़ गए। अब ऐसे ये ले लो, पहले वाला क्या है ये और दूसरे वाला क्या है pq प्लस q²। तो जी कट गए यहाँ पे, यहाँ कॉमन क्या आएगा x कॉमन आएगा तो p² धन q² बचेगा और यहाँ क्या बचा p² धन q²। इससे ये भी कैंसिल हो गया, x बराबर क्या आ गया 1 आ गया। दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1। पहले वाले में रख दो x के स्थान पर यहाँ पर। तो p × 1 प्लस q बाई इज इक्वल टू p माइनस q, ठीक है। तो q बाई इज इक्वल टू p माइनस q और ये p उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा और दिस p से p कैंसिल, q बाई इज इक्वल टू माइनस का q, तो q से q कैंसिल तो y इज इक्वल टू माइनस का 1 और x बराबर क्या निकाला तो प्लस का 1। देखो और खुश रहो, ठीक है। सेकंड पार्ट देखें, बताओ a को कट करें या y को काटें आपको, तो x को ख़त्म करें y को ख़त्म करें, यहाँ पे a को खत्म x को खत्म x को ख़त्म कर लें। तो
एक्स को गायब करना है तो तो इसलिए पहले बी का इसमें गुणा करना पड़ेगा, इसमें ये में करेंगे। ए का, तो बी के इसमें गुणा करेंगे तो ए बी एक्स हो जाएगा, हाँ ए बी एक्स और ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाई, बाय ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बी सी। बी ये समीकरण हमारा हाँ। 3 हो जाएगा, जो हमारा पहला था और ये हमारा दूसरा था। इसका इसमें गुणा करेंगे तो ए बी एक्स हो जाएगा, और इसका इसमें करेंगे तो ए स्क्वायर बाई हो जाएगा, इसमें कर देंगे तो ए, और प्लस इसमें कर देंगे सी ए। ये समीकरण चौथा हो जाएगा। अब घटाएंगे ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये बीत गया, हाँ बोलो। तो ये क्या बचा है हमारा बाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बाई, और माइनस का क्या ए स्क्वायर बाई। पहले ऊपर का लिख लो, अब नीचे के चिन्ह चेंज कर दो इनके, ये दोनों माइनस के हैं, माइनस का ए और माइनस का सी ए। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है भाई लोगों, बाई कॉमन आ रहा है बाई, तो क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, सी कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा बी डी माइनस ए, और ये क्या है माइनस का बी है सर। तो इसमें हम दोनों में सी कॉमन ले लिया और माइनस का ए बचेगा, ठीक है। एक काम करता हूँ, चलो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ माइनस कॉमन लेने से ये ऐसा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे में इसमें माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये सी, ये बन जाएगा ए प्लस बी, और ये बन जाएगा ए, तो माइनस से माइनस कट गया, हाँ बाई बराबर सी ए प्लस बी प्लस ए एंड डिवाइड बाई, ये नीचे पहुँच जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ऐसा उत्तर आ रहा है। तो इसमें अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा ए माइनस बी बन जाएगा, तो ये होता है बाई का मान, ठीक है। ये बाई का मान निकाल लिया। अब ये बाई का मान इसमें रखने से बेहतर है कि उन दोनों इक्वेशन को दोबारा लिख लो। दोबारा इक्वेशन क्या है, ए एक्स दोबारा बी वाई बराबर सी, मतलब ये पहला इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन क्या है बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी, ये समीकरण दूसरा है। अब ये मान रख के सॉल्व करोगे तो ज़्यादा लंबा बैठेगा, उससे बढ़िया काम क्या है कि पहले हमने एक्स को गायब कर लिया, इस बार बाई को गायब कर लो। अच्छा सर ऐसा ही हो सकता अरे साहब बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होता। इसका गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स होगा, इसमें करेंगे तो ए बी बाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा, ये समीकरण 3 बन जाएगा, ठीक है। बी का गुणा कर देंगे तो बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इसमें करेंगे तो ए बी बाई, और इसमें कर देंगे तो बी प्लस बी सी, ये दिस इज इक्वेशन 4। अब ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो इस बार ये वाला कट गया, इस बार एक्स, ये क्या बचेगा ये वाला बचेगा, फिर ये लेंगे ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई, तो पहले ए प्लस ए सी, अब माइनस का बी और माइनस का बी सी, ठीक है। इन दोनों का मान आया एक्स, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा, और इसमें कॉमन क्या आ रहा है सी कॉमन आ रहा है, तो ए माइनस बी बच रहा है और माइनस का बी, ठीक है। हमें एक्स का मान निकालना है, तो क्या होगा सी ए माइनस बी अपॉन, ये नीचे पहुंच जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू आ रही है थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट इसकी अगर देखो एक्स अपॉन ए माइनस बाई अपॉन बी बराबर 0 दे रखा है, यहाँ एलसीएम ले लो ए बी, इसका कर देंगे तो क्या होगा बी एक्स, इसका कर देंगे तो ए वाई बराबर क्या 0, इसके नीचे 1 मान लो, 1 का गुणा करते तो कोई भी चीज़ ऐसी रहती है, इसका कर देंगे 0 में तो 0 हो गया, ये समीकरण पहला हो गया ये वाला, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन क्या दे रखा है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इक्वेशन दूसरा। अब बताओ पहले एक्स गायब कर दूं या बाई गायब कर दूं, एक्स गायब कर दूं, चलो बाई गायब कर लेते हैं, क्योंकि जिसका साइन अपोजिट होता है ना उसे कर लेते हैं। तो बी का ऊपर कर ले रहे हैं और ए का, तो बी का बी में करेंगे क्या होगा, और ये होगा ए बी बाई, और 0 गुणा बी में करेंगे तो 0 कर देगा, इसका तो कोई कुछ पढ़ ही नहीं सकता। ए का ए में करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स, और इसमें करेंगे तो प्लस ए बी बाई, और इसका इसमें कर देंगे तो ए ऐसे रहने दो ए स्क्वायर प्लस बी, मतलब ब्रैकेट के बाहर लिख दिया मैंने, गुणा कर दिया। अब ये जुड़ जाएंगे, जोड़ने पर कट जाएंगे, ये क्या बचेगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स बराबर 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो केवल यही आ गया चीज़ यहाँ पे, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा बी स्क्वायर धन ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे ये कट गया, तो एक्स बराबर क्या आ गया ए, दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1, क्योंकि 1 बड़ा छोटा सा है, तो बी तो बी रहेगा, ठीक है। और एक्स के स्थान पर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स ए आ जाएगा, माइनस ए वाई इज इक्वल टू क्या 0,
तो ये ए बी हो गया और ये उधर पहुंच जाएगा तो ए वाई प्लस का हो जाएगा, इससे ये कट गया तो बाई बराबर क्या हो गया बी, बाई बराबर बी और एक्स बराबर ए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट। अगले पार्ट में देखो ये क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। इस एक्स के इसमें गुणा कर लो तो ए प्लस बी और बाहर लग जाएगा एक्स। अब इसका इसमें कर लो तो प्लस ए प्लस बी और बाई, ये सेपरेट कर लिए मैंने, एक्स का पार्ट अलग कर लिया और बाई का पार्ट अलग कर लिया। ठीक है ना, तो ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये वाला इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब इन दोनों में हमको इन दोनों को सॉल्व करना है हमें। ठीक है, पहला इक्वेशन हमारे पास ये है, ठीक है, और दूसरा इक्वेशन ये है। हम क्या कर रहे हैं, पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा रहे हैं, तो ये प्लस का ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस का ये माइनस बन जाएगा और ये भी माइनस का बन जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए ये माइनस और ये प्लस खत्म, तो हम इस वाले में से इस वाले को घटाएंगे, तो ये हमारा क्या है a माइनस बी एक्स, माइनस क्या करना है a प्लस बी एक्स, इस वाले में से ये वाला घटाना है। ठीक है, और इस वाले में से ये वाला घटाना है, तो वो पहले वो लिख दो ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, उसमें से घटाना क्या है मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को। तो इन दोनों फ्रेंड्स क्या मिल रहा है, एक्स कॉमन मिल रहा है, तो क्या बनेगा ए माइनस बी और माइनस के अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस का भी बचेगा, है ना, माइनस के अंदर गुणा कर देंगे तो ए माइनस का हो जाएगा, बी भी माइनस का, और ये हमारा ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस माइनस का बी स्क्वायर, और माइनस के अंदर गुणा कर देंगे तो दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस का गुणा करने से क्या होगा चिन्ह चिन्ह जाते हैं, तो ए कट गया प्लस माइनस का। ठीक है ना, और यहाँ भी ए कट गया प्लस माइनस का, तो बी और बी क्या हो गया माइनस का 2b हो गया, है ना, और हाँ 2b तो लिखा, क्या लिखा है, तो ये क्या बचेगा माइनस का 2ab एंड बी स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, तो जी x माइनस 2b, अब इन दोनों माइनस का 2b कॉमन आ रहा है, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, b से b तो क्या बचेगा a, प्लस माइनस कॉमन लेने से चिन्ह चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा b बचेगा, तो माइनस 2b से माइनस 2b कट गया, x बराबर a प्लस b आ गया। क्या आ गया x बराबर a प्लस बी, दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1, तो 1 जहाँ पर है वहाँ पर x का मान रख देंगे, तो a माइनस बी पहले से ही हमारा, और x की वैल्यू क्या a प्लस बी, ये x की वैल्यू है, प्लस a प्लस बी बाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस का बी स्क्वायर, यहाँ रख दी मैंने, यहाँ इस जगह मैंने x की वैल्यू रख दी, बाकी जैसा का वैसा उतार दिया। आप देख रहे हैं कि जुड़ रहा है घट रहा है, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या बनेगा ए बी और बाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस का बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, बी स्क्वायर गया, तो ये बचा यहाँ पे ए प्लस बी बाई इज इक्वल टू माइनस का 2ab, तो बाई इज इक्वल टू माइनस का 2ab अपॉन ए प्लस बी। चलो आंसर चेक करो कितना दे रखा है। फिफ्थ पार्ट आपको स्वयं करना है क्योंकि इसमें ABC नहीं है भाई। ठीक है, और इसका आंसर कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि एक्स की वैल्यू आपकी क्या आई है और वाई की वैल्यू क्या आई है, और नहीं आए तब भी बताना, अगर नहीं आएगा तो हम बताएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD एक चक्री चतुर्भुज है, जैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, राइट। इस चक्री चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। तो हमने बचपन में पढ़ा था, मतलब 9th क्लास में पढ़ा था यार, बचपन में क्या पढ़ा था, घंटा पढ़ा था बचपन में। तो A प्लस एंगल C बराबर 180। चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होगा। ठीक है, तो एंगल A कितना है 4y प्लस 20 और एंगल C कितना है माइनस 4x इज इक्वल टू 180। तो माइनस का 4x प्लस का 4y इज इक्वल टू 120 माइनस का 20, ये 20 उधर चला गया। ठीक है, तो ये माइनस का 4x प्लस का 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 160। ठीक है, और पूरे में 4 से भाग लो, 4 से भाग देने पर तो ये बचेगा माइनस का x, ये बचेगा प्लस का y, और 4 से भाग लाएंगे तो 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा नहीं जाएगा, ये समीकरण एक हो गया। ठीक है, ये हम जानते थे v के टी, वी नो दैट एंड वी नो दैट, यू नो दैट भुट्टा। अच्छा, एंगल B प्लस एंगल D कितना 180, भाई इन दोनों का योग 180 है, इन दोनों का योग 180। तो एंगल B की वैल्यू क्या भैया ले देखे 3 बाई माइनस 5 एंड D की वैल्यू क्या है
4x दिख रही है, 4x दिख रही है, बिलायती भंगूर 3y और प्लस के अंदर गुणा करेंगे तो कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं आता, ऐसे रहता है। तो भाई और बहनों 7x और प्लस का 3y और 5 से 5 बीत गया बराबर 180। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, ये सेकेंड है। और पहले वाला क्या था हमारा? पहले वाला था x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है? ये पहला है। और दूसरा वाला क्या हमारा? -7x प्लस 3y इज इक्वल टू 180। ये हमारा सेकंड है। अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है किसी मेथड से, आप जिससे आपको मन करे। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसमें 3 का गुणा कर रहा हूँ, इसमें 1 का गुणा कर रहा हूँ। 3 का गुणा करूँगा तो कितना होगा? माइनस का 3x होगा, और उसमें कर दूंगा तो 3y हो जाएगा, और 4 12 120। ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। 1 का गुणा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट फ्रेंड्स? तो ये ऐसे ही रहेगा। ये क्वेश्चन फोर्थ है हमारा। अब हम क्या कर रहे हैं? तीसरे वाले में से चौथे वाले को घटा रहे हैं, क्योंकि चिन्ह अलग अलग है, सॉरी समान है। ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस। तो ये बीत गया, ये माइनस का और ये प्लस का, अलग अलग चिन्ह तो घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये 4x बचेगा। ये प्लस का ये तो यहाँ कितना बचेगा? माइनस का 60। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया? 15 माइनस के 15। चेक करो कितना आ रहा है। तो ये x की वैल्यू 15 है, माइनस की आ गई। दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1, पहले वाले में रख दो। तो x की जगह -15 रख देंगे, प्लस का y इज इक्वल टू कितना? 40। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 40। तो y बराबर 40 माइनस 15, और 25 तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 25। ठीक है, हमें क्या करना है? एंगल ए बी सी निकालने हैं। तो एंगल ए कितना है? एंगल ए कितना है? एंगल ए बराबर हमारा 4y प्लस 20, 4y प्लस 20 है ना। और y का मान क्या निकाला हमने? 25 निकाला था। अभी क्या निकाला था? 25 तो 25 चौका कितने होते हैं? तो एंगल ए का मान कितना हो गया? 120। ठीक है, और हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना होता है? 180 होता है। एंगल ए की वैल्यू 120 है, तो एंगल बी कितना आएगा भाई साहब? 60 आ जाएगा। 180 माइनस, हाँ अरे भाई, तो ये कितना हो जाएगा? 60। एंगल बी का मान निकाल लिया, एक ए का निकाल लिया। अब एंगल सी बराबर क्या दे रखा है हमारे पास? -4x। क्या दे रखा है? -4, और x की वैल्यू कितनी है? माइनस के 15 जो निकाल लिया, तो 15 चौका कितना हो जाएगा ये? 60। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ सी। तो एंगल डी की वैल्यू क्या होगी? सॉरी डी की कौन? सी की तो ले रहे हैं, डी की निकालेंगे। हाँ, ए बी सी और डी की निकालेंगे ना। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये गलत निकाल दिया मैंने, क्योंकि एंगल ए और सी का मान होता है 180। और एक सेकंड फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। एंगल ए और सी इन दोनों का ऐड 180 होता है, तो ये हमारा एंगल सी है। हमारा कितना है? ये सी रहेगा, और ये सी रहेगा, ये सी रहेगा। तो एंगल सी बराबर कितना आ गया? 60 आ गया। तो ये हमने दोबारा निकालने की जरूरत ही नहीं थी। अब एंगल बी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? एंगल बी। एंगल बी बराबर क्या दे रखा है? 3y माइनस का 5, 3, और y का मान कितना निकाला हमने? 25 माइनस 5। 25 दिए कितने होते हैं? 75 में से 5 के तो कितने बचे? ये एंगल बी आ गया। कौन सा आ गया? एंगल बी और डी, इन दोनों का योग कितना होगा? 180 होगा। तो एंगल डी बराबर कितना आएगा? 180 माइनस, ये बी हो जाएगा, बी का मान 110। तो एंगल डी का मान कितना हो गया? 110। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।